नमस्कार। बिहार में इलेक्शन से पहले एक बड़ी चीज़ हो रही है। पूरी की पूरी वोटर लिस्ट दोबारा बनाई जा रही है, जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। हर वोटर को अपना नाम फिर से प्रूव करना होगा। क्या ये पहली बार हो रहा है, या जैसा कि अमित शाह कहते हैं ऐसा पहले भी होता आया है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस चैनल पर हम बात करते हैं इंडिया के पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की, और कोशिश करते हैं कि हमारी सरकारें हमारे लिए सही काम करें। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वोट देने के लिए 3 बेसिक कंडीशंस होती हैं। आप 18 साल से ऊपर हो, आप उस एरिया के रेजिडेंट हो जहां से आपका वोट है, और तीसरा कि आप इंडियन सिटीजन हो। और ये शर्तें पहले दिन से लागू हैं। अब वोटर लिस्ट इसलिए बनती है ताकि कौन कौन वोट कर सकता है वो बात क्लियर हो जाए। लेकिन ये लिस्ट स्टैटिक नहीं होती। नए लोग 18 साल के होते हैं, कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है, इसलिए टाइम टाइम पर रिवीजन होता है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी इलेक्शन में 2 ही मेन गोल होते हैं कि एक भी जेन्युइन वोटर एक्सक्लूड ना हो और एक भी फ्रॉड इंक्लूड ना हो। अगर ये नाम हो तो फिर इलेक्शन कितना ही जायज़ रह जाएगा। जैसी वोटर लिस्ट होगी वैसा ही इलेक्शन रिजल्ट आएगा और उसी रिजल्ट के हिसाब से देश चलेगा। इसलिए ये प्रोसेस सिर्फ टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, ये डायरेक्टली हम सबके डेमोक्रेटिक राइट टू वोट से जुड़ी हुई है। तो नॉर्मली हर साल समरी रिवीजन होती है। ये समरी रिवीजन जनरल इलेक्शंस के पहले भी होती है। जनरल इलेक्शंस माने सेंटर का इलेक्शन या किसी भी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस। इसमें नए वोटर्स अपना नाम जोड़ सकते हैं, पुराने नाम हटाए जा सकते हैं, और नाम जोड़ने के लिए बस एक फॉर्म भरना पड़ता था जिसमें आप एज और रेजिडेंस का प्रूफ लगाते हो। सिटीजनशिप का सिर्फ एक डिक्लेरेशन होता है कि आई एम एन इंडियन सिटीजन, अलग से कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता। लेकिन कभी कभी होती है इंटेंसिव रिवीजन। इसमें अथॉरिटीज़ घर घर जाकर वेरीफाई करते हैं कि वोटर लिस्ट में लिखे लोग वहाँ असल में रहते हैं या नहीं। मतलब कि पूरी लिस्ट दोबारा ग्राउंड पर चेक होती है। और बिहार में आखिरी बार ऐसा इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था। इनफैक्ट पूरे देश का आखिरी इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था। तो अब समझते हैं कि बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी हो रहा है वो अभी तक के हुए रिवीजन से कैसे अलग है। पहला, ये पहली बार है जब हर वोटर को एक फॉर्म भरना है, और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो वो नाम कट। ऐसा पहले के रिविजन्स में नहीं होता था। पहले इलेक्शन कमीशन के एजेंट्स इलेक्टोरल रोल लेकर जाते थे और घर घर जाकर बस वेरीफाई करते थे कि आप वहाँ रहते हैं या नहीं। दूसरा, ये पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में एग्जिस्टिंग वोटर्स को कहा जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। ऐसा पहले नहीं होता था। 2003 के SIR में भी बस वोटर ID नंबर मैच करा लिया गया था जो इलेक्टोरल रोल में है और जो उस इंसान के पास है। बहुत ही रेयर केसेस जहां पर डाउट हो, जहां इलेक्शन कमीशन को डाउट हो या फिर कुछ नए वोटर्स जुड़ रहे हों, उन केसेस में डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे। तीसरा, अभी तक के रिविजन्स में कॉमन ID कार्ड्स जैसे आधार, वोटर ID, पैन, ये सब वैलिड प्रूफ्स हुआ करते थे। ये पहली बार है जब इन प्रूफ्स को वैलिड नहीं माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी की है और सिर्फ उन्हें ही वैलिड डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। उस लिस्ट में पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार, वोटर ID, पैन, इन सब से ये नहीं प्रूव होता कि आप इंडिया के सिटीजन हो, जो कि एक रिक्वायरमेंट है वोट देने के लिए। चौथा, ये पहली बार है जब लोगों से प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मांगा जा रहा है। अभी तक के रिविजन्स में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता था, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जैसे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड सर्टिफिकेट्स, ये सब आपके आधार, वोटर ID, पैन जितने कॉमन नहीं हैं। इनफैक्ट लॉ के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को तो ये पावर ही नहीं है कि वो किसी इंसान की सिटीजनशिप डिटरमिन कर सके। ये पावर सिर्फ होम मिनिस्ट्री के पास है। इससे पहले वाले इलेक्टोरल रिविजन्स में ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन होता था कि आई एम एन इंडियन सिटीजन। और क्योंकि आप एज और रेजिडेंस के प्रूफ में आधार, पैन जैसे आई कार्ड्स लगाते थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इशूड हैं, तो ये मान लिया जाता था कि हाँ इंडियन सिटीजन है, अनलेस कोई डाउट हो, और कुछ डाउट हो तो ही एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे। अगला, ये पहली बार है जब एक स्टेट के हर इंसान से वापस प्रूव करने को बोला जा रहा है कि ही इज़ अ वैलिड वोटर,
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले इंटेंसिव रिविजन्स में भी एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट ही वेरीफाई होती थी। घर घर जाकर ये देख लिया जाता था कि किसी की डेथ हो गई है या कोई अब वहाँ नहीं रहता, तो उसमें करेक्शंस होते थे। पहले स्टेट का काम था ये वेरीफाई करना कि ये वोटर वैलिड है कि नहीं, और अब सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने ये बर्डन ऑफ प्रूफ वोटर्स पर डाल दिया है कि अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपका नाम कट हो जाएगा। तो एक तरह से अभी तक वाकई एक एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता था, अपडेट होता था। ये पहली बार है जब पूरा का पूरा रोल, इलेक्टोरल रोल एकदम नया बन रहा है, जिसमें स्टेट के हर इंसान को प्रूव करना है कि वो एक वैलिड वोटर है। और इसमें भी ये एक नया रिक्वायरमेंट कि आप सिटीजनशिप भी प्रूव करो, जो कि इवन जेन्युइन सिटीजन्स के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत कॉमन नहीं है। और ऊपर से ये पहली बार है जब इलेक्शन के सिर्फ 2-3 महीने पहले का टाइम दिया गया है ये सब चीज़ें करने के लिए इतने बड़े स्केल पर। इवन 2003 वाले रिवीजन में भी करीब 8 महीने का टाइम था और उसमें इतने बड़े चेंजेस भी नहीं थे। तो अब इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम सोचें कि क्या सरकार का ये कहना ठीक है कि ये तो पहले भी होता आया है, ऐसा नहीं है कि पहले हो रहा है, पहली बार हो रहा है, 2003 में भी होता आया है। और अगर इतने ज़्यादा चेंजेस पहली बार हो रहे हैं तो क्या इलेक्शन से बस 2-3 महीने पहले कराना ठीक है? क्या इससे इस बात का रिस्क नहीं है कि कुछ जेन्युइन वोटर्स एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या वो उस समय वहाँ पर नहीं थे, या पहली बार उन्हें सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे? और अगर कोई फ्रॉड वोटर लिस्ट में आ जाए तो उसका नाम हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। लेकिन अगर कोई जेन्युइन आदमी एक्सक्लूड हो रहा है तो क्या हम उसका राइट टू वोट नहीं छीन रहे? फिलहाल ये एक्सरसाइज सिर्फ बिहार में हो रही है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इसे एक मॉडल बनाता है तो कल को ये पूरे इंडिया में भी लागू हो सकती है। सोचिए, हर राज्य में वोटर लिस्ट दोबारा बनेगी, हर वोटर को सिटीजनशिप प्रूफ देना होगा, आधार, राशन कार्ड या वोटर आईडी जैसी चीज़ें नहीं चलेंगी, और जो लोग डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं कर पाए, चाहे उनके पेपर्स खो गए हों, चाहे उन्होंने कभी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवाए ही नहीं हों, या उन्हें प्रोसेस नहीं समझ में आए, उनका नाम कट हो सकता है। मतलब अगर आप पहले से वोटर लिस्ट में हैं, वोट भी दे चुके हैं, तब भी आपसे कहा जा रहा है दोबारा प्रूव करो कि आप इंडियन सिटीजन हो। ऐसे में ये भी एक सवाल है कि फिर क्या इससे पहले वाले इलेक्शंस जायज़ नहीं थे? और इसीलिए ये समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोसेस सही है कि नहीं है, ये SIR का प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इसी के हिसाब से वोटर लिस्ट बनेगी, रिजल्ट आएगा और उसी हिसाब से देश चलेगा। और अगर हमें लगता है कि ये प्रोसेस फ्लॉड है तो फिर तो इलेक्शंस का क्या ही मतलब रह रहा है। ऐसे में हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि सिस्टम ऐसा बन सके जिसमें ना कोई जेन्युइन वोटर एक्सक्लूड हो और ना ही कोई फ्रॉड वोटर इंक्लूडेड हो। अब ऑपोजिशन का कहना है कि ये बिहार का SIR एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सरकार कह रही है नहीं, ये तो पहले भी होता आया है, 2003 में भी हुआ था। आपको क्या लगता है, किसकी बात सही है? हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। और अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो डिफरेंसेस हैं, इस वजह से क्या कंसर्न्स हैं और इससे क्या वाकई जेन्युइन वोटर्स का एक्सक्लूड होने का रिस्क है। और हाँ, अगर आपको इस तरह का एनालिसिस पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।